हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हो रही है मगरिब का टाइम और आज है जुमेरात के दिन मगरिब होती है तो हम जाते हैं दरगाह शरीफ पर। दरगाह में सलाम पढ़ने के लिए हम लोग जाते हैं। तो अभी हम यही इंतज़ार में बैठे हैं कि अज़ान होगी और नमाज़ पढ़ के और हम लोग जाएंगे दरगाह शरीफ पर। तो आज का व्लॉग मैं आपको पूरा बताऊंगी कि हम लोग दरगाह शरीफ पर जाएंगे। और अभी जुमेरात है तो अभी मैंने सारी तैयारी कर ली है जो हम चिराग करते हैं। तो अभी हमने जो दोपहर का खाना खाया था वो यहाँ पर ऐसे सब पड़ा हुआ है, तो बस इसको इग्नोर कीजिए आप लोग। और मैंने यहाँ पर अभी मौला अली मुश्किल कुशा के नाम से चिराग किया है। मौला अली मुश्किल कुशा आप सबकी मुश्किलों को आसान करे और आपकी दिली मुरादों को, ख्वाहिश तमन्नाओं को ज़रूर पूरा करे और आप भी हर जुमेरात को ज़रूर चिराग किया करें। अभी मैं यहाँ पर इकरा के कुछ कपड़े निकाल रही हूँ क्योंकि दरगाह पे जाना है, तो उसके लिए मैं उसका जो कपड़े निकाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं इस तरह से उसके कपड़े रखती हूँ, इससे मुझे आसानी होती है उसके कपड़े निकालने में। तो इस बैग में मैं उसके कपड़े इस तरह से रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके कुछ कपड़े निकाल लिए हैं। और अभी देखिए इकरा तो सो ही रही है उसके प्ले पेन में, मैंने उसको उठाई नहीं, मैं उसको लेट ही उठाती हूँ। नमाज़ वगैरह पढ़ ली मैंने, उसके बाद मैंने उसको उठाया है। तो देखिए कैसे सो रही है उसके प्ले पेन में। उसको मैं तैयार करके सब कुछ रेडी करके ही सुलाती हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ मैं भी थोड़ी देर दोपहर में सो रही थी तो यहाँ पर बहुत कंबल वगैरह पड़े हैं, ब्लैंकेट वगैरह। और यहाँ पर अभी हम क्लीन कर लेंगे फटाफट से। तो अभी मैंने देखो यहाँ सब क्लीन कर लिया है। अब मैं सब कुछ यहाँ पर क्लीन करके अभी इकरा को मैं रेडी करूँगी। जुमेरात के दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ते हैं हम लोग और आप भी इंशाल्लाह पढ़ा कीजिए, उससे सारी मुश्किलें आसान होती है और हमेशा हमारी दिली ख्वाहिश तमन्ना हमेशा पूरी होती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इकरा को करती हूँ रेडी और रेडी करके हम मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इकरा है, राइल हुसैन है और महमूदा बीबी है। ये दो मेरे भांजे और मेरे भतीजे और भतीजी है और ये तीनों मस्ती बहुत करते हैं। तो अभी ये सब दरगाह के लिए रेडी हो चुके हैं। मैं और मेरी जेठानी हम लोग जाएंगे अभी दरगाह पर, वहाँ पर मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी। तो अभी मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश शुरू हो जाएगी, पर हम यही बता रहे थे कि बारिश ना हो। और ये बच्चे बोल रहे थे नहीं बारिश आए बारिश आए। हमने बोला कि अरे बारिश क्यों मांग रहे हो, अभी बारिश आएगी तो हम दरगाह पे किस तरह से जाएंगे। तो रात को ना बहुत बारिश आई थी, रात को बहुत कड़ाके और बिजली हो रही थी। इकरा उसके प्ले पेन में सो रही थी। तो फिर जैसे ही रात को 3 से 4 बजे जब कड़ाका हुआ तो मैंने इकरा को अपने पास ले लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़ाके हो रहे थे। और जब कड़ाका होता है तो दिल जैसे अंदर से पूरा हिल जाता है। और नींद में भी थे तो फिर भी मतलब इतनी डर लग रही थी कि बता नहीं सकते। और यहाँ पर देखिए बकरियाँ, ये गांव का असली लुक। यहाँ पर है बकरियाँ, अभी बकरीद आने वाली है इसलिए यहाँ पर कुछ बकरियाँ हैं यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर हमारे खेत वगैरह सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी बारिश आने का मौसम है, ऐसा लग ही रहा है। तो चलो हम अभी निकल रहे हैं दरगाह के लिए। तो अब मेरा जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है, उसको इग्नोर कीजिए क्योंकि मैंने एक हाथ पर इकरा को पकड़ा हुआ था और मैंने इस तरह से कैमरा पकड़ा हुआ था कि किसी को पता ना चले कि मैं शूट कर रही हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर गांव में अगर मैं ऐसे कैमरे लेकर घूमूंगी तो बहुत लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देखेंगे, भाई ये क्या कर रही है। तो इस तरह से मैंने स्टाइल से अभी मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे इस तरह से करना ही होता है। तो मैंने स्टाइल से इकरा को भी हाथ में पकड़ी थी और कैमरे को भी, मोबाइल को भी इस तरह से मैंने अटैच किया था कि मैं पूरा शूट कर पाऊँ। बस मुझे यही उम्मीद थी कि अच्छे से सब शूट हो जाए। तो फिर भी ये ठीक ठाक शूट तो हुआ है। इसलिए यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत लॉन्ग था तो मैंने फटाफट फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और वैसे तो हम वहाँ पर घूम कर जा रहे थे, बट जहाँ पर अभी कल रात को मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, उस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बह रहा था। इतना पानी बह रहा था तो जाने का कुछ रास्ता नहीं था। फिर हमको यहाँ सड़क क्रॉस कर कर जाना पड़ा। तो यहाँ पर अब देखिए हम यहाँ पर आ रहे हैं, मैं हूँ, मेरी भाभी है और मेरी भतीजी है, मेरी भांजी है। हम लोग जा रहे हैं दरगाह पर। वैसे मौसम बहुत ही प्यारा है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है।
इतना अच्छा लगता है। कभी कभी इस टाइप से ज़रा थोड़ा वॉक भी हो जाता है। वैसे हम छोटा सा गांव है हमारा उनावा, तो यहाँ पर तो कुछ घूमना करना होता नहीं है और हम यहाँ पर कुछ बाहर भी नहीं जाते हैं। कैसे बस यहाँ दरगाह पर जाके सलाम वगैरह भरते हैं और फिर हम घर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे मौका मिला शूट करने का, व्लॉगिंग करने का, तो मैंने आपके लिए कर लिया। और अगर इंशाल्लाह मुझे ऐसे मौके मिलते रहेंगे तो मैं ज़रूर व्लॉग बनाती रहूँगी, क्योंकि अब मुझे रोज़ ना आपके लिए कुछ ना कुछ तो लाना ही होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर ही करती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। तो इस तरह से मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर कर दें। ये देखिए हमारे दातर बापू की दरगाह शरीफ आ चुकी है सॉरी। आप भी अपना सलाम ज़रूर पेश कीजिए और अपनी दिली मुरादों को दिल में ही ज़रूर मांग लीजिए। हमारे दातर बापू हज़रत मीरा सैयद अली दातर बापू आपकी घर बैठे भी वही दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। तो अभी देखिए जुमेरात के दिन दरगाह में बहुत ज़्यादा रश होता है और गर्मी तो इतनी गर्मी थी, शदीद की गर्मी थी। मुझे इतनी गर्मी लग रही थी और वो जब नोश पीस डाली थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, सांस भी नहीं आ रहा था। और अभी ईद का जो डेकोरेशन हुआ है दरगाह में वो इस तरह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फिर लोग बहुत अलग तरीके से देखते हैं। तो मुझे जितना हुआ मैंने उतना ही शूट किया है। तो यहाँ पर कुछ डेकोरेशन वगैरह हुआ था। अभी लोबान टाइम है, लोबान आ रहा था और फिर हम लोबान लेकर वहाँ सलाम भरने गए, चादर वगैरह फूल खाने गए वहाँ पर हम। तो बहुत भीड़ थी वहाँ पर, सही से शूट नहीं हुआ। और यहाँ पर आका हुसैन का जो चिल्ला मुबारक है वहाँ पर हम गए। हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठे थे, यहाँ इतना रश नहीं था। यहाँ पर जो हमारे खादिम की औरतें होती है सिर्फ वही थी, बाकी जो मेहमान वगैरह होते हैं वो नहीं थे। हम यहाँ के खादिम हैं तो हम यहाँ बैठ सकते थे। तो हम सिर्फ हमारे जो खादिम की औरतें थी तो हम ही यहाँ पर बैठे थे, इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। तो मैंने फिर यहाँ पर जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो सबको देखने में दिक्कत आती है। यहाँ पर ये सब मुजावर है तो ये लोबान सिलगा रहे हैं। यहाँ पर लोबान बहुत ज़्यादा लोबान हो जाएगा अभी। तो वैसे मैंने यहाँ पर कैमरा चालू करके रख दिया हुआ था ताकि मैं सारा कुछ शूट कर सकूँ और आपको अच्छे से बता सकूँ। आप भी आका हुसैन के छिल्ले से आप भी दुआ कर लीजिए, इंशाल्लाह आपकी भी दिली ख्वाहिश तमन्नाओं को आका हुसैन ज़रूर पूरा करे और हमेशा आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है और मेरी यूट्यूब फैमिली है जो भी दिली दुआओं को मांग रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदक़े में उनकी सारी ख्वाहिश तमन्नाओं को पूरा करें, आमीन। और आप सब मुझे हमेशा प्यार देते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे व्लॉग बनाती रहूँगी। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ आराम से और सुकून से बैठे थे। आपको भी पता है जब दरगाह शरीफ में जाते हैं तो हमको कितना सुकून होता है। फिर यहाँ पर हम उठे और हमने फूल वगैरह खाए और फिर हमने चादर वगैरह चूमी और फिर यहाँ पर बहुत फिर से रश होने लगा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और इकरा और जो मेरी भतीजी थी महमूदा बेबी, वो भी थोड़ा तंग कर रहे थे क्योंकि बच्चे इतनी भीड़ भाड़ में नहीं रहते हैं। तो फिर हम यहाँ से निकल गए। अब हम घर जा रहे थे। हमको घर जाने में भी इतनी देर हो गई क्योंकि रश बहुत था और पब्लिक जब जुमेरात और चांदरात होती है तो वहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, मेहमान बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो फिर हम फटाफट से यहाँ से निकल गए। आप देख सकते हो कितनी पब्लिक है, लोग कितने हैं। दातर बापू के चाहने वाले बहुत है, हर कोने में हमारे मीरा सैयद अली दातर बाबा के चाहने वाले इतने हैं कि हम बता नहीं सकते। अभी तो इतनी पब्लिक है, जब दातर बाबा का मेला आता है तब तो इतनी पब्लिक होती है कि पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। तो हम तो इतनी सी ही पब्लिक में घबरा जाते हैं, बट इतनी ज़्यादा जब पब्लिक हो जाती है जब तो हम दरगाह शरीफ में भी नहीं आते। जब मेला होता है सिर्फ मेहमान ही होते हैं। तो फिर हम यहाँ से निकल गए। हम चक्की पे भी नहीं गए और दादी अम्मी पे भी सलाम भरने नहीं गए क्योंकि हमको लेट हो रहा था और घर भी जाना था। तो हम फिर यहाँ से फटाफट से निकल गए और हम बाहर निकले। बाहर इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। वैसे इकरा को
उठा कर जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर हम घर आए तो फिर मम्मी को पूछा क्या खाने बनाएंगे। मम्मी ने बोला कि कढ़ी बना लो। तो यहाँ पर मैंने बेसन और छाछ और हरी मिर्च डाल दी है और इस तरह से मैंने कढ़ी का सब कुछ रेडी कर लिया था। हम लोग इस तरह से कढ़ी बनाते हैं। रात की कढ़ी बहुत सिंपल होती है पर बहुत स्वादिष्ट होती है। फिर उसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दी थोड़ी सी, ज़्यादा उसमें हम कुछ नहीं डालते हैं। उसमें हम पकोड़े वगैरह भी नहीं डालते हैं। ये रात वाली कढ़ी होती है जो लाइट हम खाना खाते हैं उस तरह से होती है। तो इसमें सिर्फ छाछ है, बेसन है और हरी मिर्च कट करके डाली है और नमक हल्दी, और मैं इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि जो बेसन की गांठें हैं वो ना रहे। इस तरह से हम रात की जो कढ़ी पकाते हैं। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ोन रख दिया था और देखिए अभी मैंने गैस पे रख दी है कढ़ी को, और अब ये जब उबलना शुरू होगी, उसमें जब उबाल आएगा तो फिर हम अच्छे से उसको हिलाएंगे। हम सिर्फ 3 जने के लिए ही कढ़ी बनाई है। मैंने अम्मी के लिए और अपनी भाभी के लिए और मेरे लिए। और यहाँ पर हम करेंगे कढ़ी में जो तड़का डालते हैं, उसमें हमने जो लाल मिर्च ली है, लहसुन है, ज़ीरा है, मेथी है और राई है, इसका हम तड़का करेंगे। इतनी स्वादिष्ट बनती है ना। और कढ़ी में थोड़े से ना नींबू के फूल भी डाल दे। जब छाछ में खटास नहीं होती तो हम नींबू के फूल डाल देते हैं। मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जब खट्टी कढ़ी होती है ना। फिर खाना वगैरह खाने के बाद उसको जब उंगलियों से चाटते हैं ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे जब कढ़ी पकती है तो मैं पूरी प्लेट भर के खा जाती हूँ। और यहाँ पर है भाभी, वो खिचड़ी बना रहे हैं। हम दोनों इस तरह से पूरा दिन काम करते हैं और इतनी बातें करते हैं कि दिन ख़त्म हो जाता है, हमारी बातें नहीं ख़त्म होती है, इतनी हमारी बातें होती है। इस तरह से हम कढ़ी में तड़का डालते हैं। ये सिंपल और इतनी अच्छी बन जाती है। कुछ नहीं बनाने का दिल होता तो सोच लेते थे चलो कढ़ी बना लेते हैं, वो बहुत ही अच्छी बना। इस तरह से मैंने कढ़ी में तड़का लगा लिया है। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।